की फैक्ट्री है, सीक्रेट्स का हेवन है। ये एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको जॉब मिलना गारंटी है। मैं गारंटी दे रहा हूं, आपको जॉब मिलकर ही रहेगा। चैनल को डेडिकेट करते हैं उन लोगों के लिए जो कई सालों से या कई महीनों से जॉब ढूंढ के परेशान हो चुके हैं। उसके अंदर स्किल है, सब कुछ है, लेकिन छोटी छोटी गलतियां आप जो करते हो उसका नतीजा फेल्यूर में होता है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आशीष नाइक और इस आशीष नाइक जॉब गुरु चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने देखा था इस चैनल की शुरुआत का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि हम इस पर्टिकुलर चैनल को डेडिकेट करते हैं उन लोगों के लिए जो कई सालों से या कई महीनों से जॉब ढूंढ के परेशान हो चुके हैं और जॉब नहीं मिल रहा है। और उसका कारण ये नहीं है कि आपके अंदर कोई स्किल की कमी है या इस तरह का कोई दूसरा प्रॉब्लम है। आपके अंदर स्किल है, सब कुछ है, लेकिन छोटी छोटी गलतियां आप जो करते हो उसका नतीजा फेल्यूर में होता है, इसलिए जॉब नहीं मिलता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि जॉब ढूंढने वाले व्यक्ति के साथ क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर आपके साथ भी इनमें से कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कृपया करके नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताना कि यस, मेरे साथ भी ऐसा होता है। और अगर मैं जिन प्रॉब्लम्स को आपको बता रहा हूं नहीं उसमें कोई चीज मिस कर रहा हूं तो आप मुझे बताना कि इसके अलावा आपके भी कोई प्रॉब्लम है। तो हम उन सब प्रॉब्लम्स को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, और ताकि एवरी सिंगल पर्सन अटेंडिंग देख रहा, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है, उसको उनका सोल्यूशन जरूर मिले। ठीक है, क्योंकि ये सोल्यूशन की फैक्ट्री है, सीक्रेट्स का हेवन है। ये एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको जॉब मिलना गारंटी है। मैं गारंटी दे रहा हूं, आपको जॉब मिलकर ही रहेगा। चलिए देखते हैं सबसे पहले हम कि जॉब जिनको नहीं मिलता है उनकी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या होता है उनके साथ, वो किस तरह की गलतियों को करते हैं। पहला पॉइंट नंबर 1, अगर जिनको जॉब नहीं मिलता है, अगर उन लोगों को आप स्टडी करोगे और उनको कंपेयर करोगे जिन लोगों को जॉब मिलता है उनके साथ, तो कंपैरिजन में आपको दो बहुत ही स्पष्ट तरीके के फर्क नजर आते हैं। पहला फर्क होता है सोच का। क्या सोचते हैं ये व्यक्ति जिसको जॉब नहीं मिला है, वो कैसा सोचता है, जिसको जॉब मिला है वो कैसा सोचता है। सोच का मुख्य फर्क आपको दिखाई देगा, जिसकी वजह से दूसरा एक और फर्क आपको नजर आएगा, फिजिकल अपीयरेंस। आपको दिखाई देगा कि जिसको जॉब मिल गया है उस व्यक्ति का फिजिकल अपीयरेंस कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है, सीना चौड़ा है, तान के चलता है, बात करते वक्त आवाज में दम है, सोच में क्लैरिटी है, मुझे हासिल क्या करना है उसको पता है, और उस हासिल करने वाले अपने लक्ष्य तक कैसे जाना है उसका रास्ता भी उसने ढूंढ लिया है। ठीक है, तो देखिए, रास्ता कोई बताएगा नहीं आपको, अपना रास्ता हमको खुद को बनाना भी पड़ता है, ढूंढना भी पड़ता है। हम ही अपने मंजिल के शिल्पकार होते हैं, हम ही अपने मंजिल को बनाने वाले होते हैं। मंजिल तय करना है, मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी प्रयास हमको करना है कि ढूंढे कैसे मिल जाता है। मेहनत करने वालों को सभी तरह से गाइडेंस मिलता है, और आप भी शायद उन्हीं लोगों में से है जो मेहनत कर रहे हैं, और आपको जरूरत थी एक गाइडेंस की, जो ये चैनल आपको पूरा करने वाला है। देखिए, सबसे पहले एक बात याद रखिए, सोच। सारी दुनिया की उपज सोच से होती है। हमारे थॉट्स क्या है, हमारे थॉट्स ही हमारी डेस्टिनी को डिफाइन करते हैं। हमारी सोच ही हमारे मंजिल को तय करती है कि हम क्या बनने वाले हैं और कितना आगे तक जाने वाले हैं। जितना आगे तक आपकी सोच जाती है उतना ही आप जाओ पाओगे। आप या दुनिया में से कोई भी व्यक्ति अपनी सोच से आगे कभी नहीं गया है, कभी नहीं गया है। मैं बड़े बड़े एग्जाम्पल नहीं दूंगा, रोजमर्रा की जिंदगी में आप देख लो, अपने सबसे नजदीक आपके हैं मम्मा पापा। ठीक है, आपके माँ और आपके पिताजी, आपके भाई अगर बड़े हैं तो बहन, चाचा चाची, मामा मामी, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है, उन लोगों को आप देखिए, उनको पूछिए कि आप बचपन में क्या बनना चाहते थे।
वो कहेगा मैं ये ऑफिसर बनना चाहता था, मैनेजर बनना चाहता था, मैं ये एंटरप्रेन्योर बनना चाहता था, मैं ऐसा करना चाहता था। क्या वो जैसा बनना चाहते थे उसके आगे गए हैं? कोई नहीं मिलेगा। गारंटी के साथ बताता हूं, अपनी सोच से आगे कोई नहीं जा सकता, क्योंकि सोच हमने अपनी ब्रेक लगा के रखी है। जैसा हम सोचते हैं जिंदगी में एग्जैक्टली वैसा ही होता है। तो आपको जॉब नहीं मिल रहा है, इस प्रक्रिया में कहीं आपकी सोच तो आड़े नहीं आ रही है। तो पहले हमको सोच को डायग्नोसिस करना है, ठीक है। अभी देखते हो जिनको जॉब नहीं मिलता है उनकी सोच में क्या प्रॉब्लम है। पॉइंट नंबर 1, पहला प्रॉब्लम, खुद को कम आंकना, खुद का एनालिसिस या तो नहीं करना, अगर किया है तो खुद को बहुत ही कमजोर समझना। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। अपने आप को कमजोर मानने का एक तरीके से उनके दिमाग पे जुनून होता है। हर बार आपको उनकी मुंह से क्या सुनने को मिलेगा पता है? पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं मैं इस जॉब के लिए बना हूं कि नहीं, मैं अटेंड तो कर लेता हूं इंटरव्यू पर, मुझे पता है मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ये सभी चीजें नकारात्मकता को दर्शाती है, निगेटिविटी को दिखाती है। क्या आपके मुंह से कई बार पता है क्या, आपने अपने उस जॉब नहीं मिलने वाले व्यक्ति को क्लोज से देखा है तो आपको अभी याद आया होगा कि हाँ वो व्यक्ति इस तरह की कई बार बातें करता है। अगर आप उसको ये जाके बोलोगे या फिर आप ये वीडियो देख रहे हो तो अभी आपको रियलाइज हो रहा होगा कि हाँ मैं करता हूँ। लेकिन कई बार ना लोग मानेंगे नहीं इस बात को कि नहीं मैं तो नहीं करता। नो मैन, ऐसा नहीं हो सकता। आप बहुत पॉजिटिव सोच रहे हो और आप निगेटिव रिजल्ट पा रहे हो जिंदगी में, ऐसा इम्पॉसिबल है। अगर आपके जीवन में निगेटिव रिजल्ट की झड़ी लगी हुई है, लगातार निगेटिव, तो अपने भाग्य को मत कोसिए, भाग्य को मत कोसिए। भाग्य के ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, बहुत डिटेल में बता दूंगा भाग्य क्या है और कैसे होता है, क्या कैसे करते हैं भाग्य के बारे में बात। भाग्य अलग छोड़ दीजिए, भाग्य को मैं अभी बता रहा हूं आपको, कुछ नहीं होता, नो लक। सब कुछ है आपकी सोच, 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 बस खत्म। सोच, थिंकिंग, थॉट, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही मिलेगा जीवन में। जैसा आप अपने आप को जितना आप कम समझोगे तो कम ही रहोगे, बड़ा समझोगे तो बड़े हो जाओगे, ठीक है ना। धीरू भाई अंबानी अपने आप को कम समझकर इतना बड़ा इंसान नहीं बनाया। या फिर आज की तारीख में जितने भी बड़े लोग बने हैं, ये अंबानी है, अडानी है, उनके अलावा बिरला है, रतन जी टाटा है, क्या वो अपने आप को इमेजिन कीजिए बहुत कम समझते थे और ऐसे ही बड़े हो गए? अरे भाई ऐसा नहीं होता है। आपको पता नहीं होगा जितने भी महान कलाकार है, मतलब अभी तो खैर बहुत आसान हो गई है जिंदगी, लेकिन एक जमाना था जब बॉलीवुड में एंट्री करने वाले कुछ ऐसे कलाकार है, उनकी जीवनी पढ़िए या फिर उनके बारे में यूट्यूब देख लीजिए। अमिताभ बच्चन जी, ठीक है, धर्मेंद्र जी, जो अभी उनके है, ऐसे बहुत सारे और लोग मिलेंगे आपको, बहुत सारे, मिथुन चक्रवर्ती है, और ये सारे लोग बॉलीवुड में आए और भयंकर उन्होंने स्ट्रगल किया, इतना स्ट्रगल की। मैंने एक इंटरव्यू में सुना था, धर्मेंद्र जी कहते मेरे पास खाने के पैसे नहीं थे। मेरा मित्र था जो केला बेचता था, वो केले वाला मेरा दोस्त बन गया था। एक बार बड़ी मुश्किल से जाके मैंने बोला भाई साहब 2-3 केले खिला दे यार मुझे, और मुझे जाना है शूटिंग पे। शूटिंग हो रही है भाई साहब, अंदर उसकी वो हीरो है मूवी का, उसके पास कहानी, ऐसी हालत। जैकी श्रॉफ, सुन लो उसकी बात। कहता है एक छोटे से कमरे में रहते थे, बहुत गरीब थे, चौल में रहता था। तो ऐसे लोगों ने, लेकिन एक बात मैं क्यों बता रहा हूं ये सारी बातें आपको, क्या उन संघर्ष के दिनों में वो निगेटिव सोचकर बड़े बने हैं? कभी नहीं पॉसिबल। उस वक्त भी वो यही सोचते थे कि नहीं, मेरे अंदर जो है कुछ ना कुछ है, मुझे करना है, बस दैट्स ऑल, मुझे करना है, ठीक है। इसी तरह से अब्दुल कलाम जी का एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। इतना ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेट स्टार ऑफ इंडिया है वो, ऐसा महान व्यक्ति देश में बहुत कम बनते हैं, लेकिन उनको भी कई बार रिजेक्शन, बहुत परेशान हो गए थे। वो पायलट बनना चाहते थे, रिजेक्शन,
और फिर एक ऋषिकेश के महान संत स्वामी शिवानंद जी के शरण में आने के बाद, संपर्क में आने के बाद उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। कहानी आप ढूंढ लीजिए, यूट्यूब पे पढ़ लीजिए। लेकिन यहाँ से प्रेरणा क्या लेना है हमको ये देखना है कि संघर्ष सबके जीवन में होता है, बड़े से बड़े व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होता है। लेकिन उन संघर्ष के दिनों में जब आप चारों तरफ से नकारात्मकता से घिरे हुए हो, परिस्थिति नकारात्मक है लेकिन सोच सकारात्मक रखकर ही बड़े बनोगे आप, ऐसे नहीं बन सकते आप। आपको जॉब लेना है ना, तो पहला कदम नंबर 1 आपको क्या करना है, पहला काम पॉजिटिव सोच को बनाओ, सारी बकवास की बातें हटाओ। अगर कोई आपको ये आके बोलता है एक तू पागल है क्या, क्यों अप्लाई कर रहा है इस जॉब को, तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, उससे बात करना बंद कर दो। उसको बोलना भाई साहब हो गया, आपका काम मेरे जीवन में अभी खत्म हो चुका है। आई डोंट केयर हु आर यू, व्हाट यू डू, आई डोंट केयर। खैर अपने ही अगर है परिवार के सदस्य है तो उनको बोलो प्यार से बोलो, देखो आई कैन डू मच बेटर देन व्हाट आई एम। मैं जो हूं उससे कई गुना अच्छा काम कर सकता हूं, मुझे एक दिन जॉब मिलकर ही रहेगा। पहली सोच को इंप्रूव करना और ये मानना कि मुझे जॉब मिलकर ही रहेगा। कैसे नहीं मिलेगा भाई, क्या बात कर रहे हो आप? 10 बार रिजेक्ट हो गए कोई बात नहीं, 25 बार रिजेक्ट हो गए कोई बात नहीं यार, होते हैं, सब होते हैं। पर मैं एक बात बोलता हूं आपको, हम क्या करेंगे आज के बाद शायद आप 2-3 से ज्यादा बार रिजेक्ट नहीं होंगे। अगर ये चैनल की जितने वीडियोस मुझे लाने हैं और आपको ज्ञान देना है, उनसे पहले अगर आपने कोई इंटरव्यू अटेंड कर लिया तो उसके बारे में इट्स ओके। उसके बाद में एक भी इंटरव्यू के बाद आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप रिजेक्ट हुए हो। पता है क्या बोला मैंने? आपको ये महसूस नहीं होगा कि आप रिजेक्ट हुए हो। तो क्या महसूस होगा? रिजेक्शन होगा अगर, तो आपको ऐसा क्यों नहीं लगेगा कि आप रिजेक्ट हुए हो? क्योंकि आपकी सोच सकारात्मक हो चुकी है। ठीक है, अब आप क्या सोचना शुरू करोगे पता है? आप एक दिन ऐसा आएगा, ये सोचना शुरू करोगे और करना है आपको। ओके, अगर नहीं करोगे तो करना है आपको। ये सोचोगे कि इट्स नॉट माय बैड लक, ओके, इट्स हिज बैड लक। जो मुझे एम्प्लॉयर है ना, उसका दुर्भाग्य है, उसका बैड लक है कि वो मुझे हायर नहीं कर रहा है। ये सोच हमको तैयार करनी है। तो अब ये कैसा करेंगे? चलिए, तो पहला एक चीज तो देखो भाई, पहला सब छोड़ दो। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि पहली चीज याद रखो कि मुझे ये सोचना है कि मैं जॉब प्राप्त करके ही रहूंगा, मुझे जॉब मिलने ही वाला है। आपको दूसरा अगर कोई थॉट आ रहा है कि आपके मन में, तो बस थोड़ा समय लो, झूठ बोलो अपने माइंड को। माइंड है ना, ये माइंड जानता नहीं है कि सच क्या है झूठ क्या है। उसको जो बोला ना वो एक्सेप्ट कर लेता है। आपने बोला आप ग्रेट हो, माइंड को बोलो आप ग्रेट हो, ये मान लेगा। कुछ दिनों के बाद ये झूठ बार माइंड को बोलो। देखो दुनिया में किसी के साथ झूठ मत बोलो, अपने आप के साथ भी मत बोलो कभी। सिर्फ अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए माइंड को एक ट्रेनिंग दो। झूठ नहीं है, आप ग्रेट हो, ये झूठ नहीं है, ये सच है। आप ग्रेट हो, यहाँ का हर व्यक्ति ग्रेट है। मैं झूठ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी तक आप ये मानकर चल रहे थे कि आप ग्रेट नहीं हो, आप बड़ा काम नहीं कर सकते, आप जॉब के काबिल नहीं हो। ये सोच आपकी बन चुकी थी। अब उसको रिवर्स सोच देने के बाद उसको लगेगा पहले जो मानकर चल रहा था वो सच था माइंड के लिए, मन के लिए। अब जो बोलोगे उल्टा, उस मन के लिए ये झूठ होगा। मन के लिए ये होगा कि ये क्या बात कर रहा है यार, मैं तो सादा सा आदमी हूं, मैं अपने आप मुझे ग्रेट क्यों बोल रहा है, आई डोंट बिलीव इन दिस। वो नहीं मानेगा, इट्स ओके। अभी आप 2 मिनट के लिए पॉज करो वीडियो को, आंखें बंद करो और बोलो कि यस आई एम अ ग्रेट मैन, आई एम अ ग्रेट वुमन। मैं एक बहुत अच्छा, काबिल, बेहतरीन, बेस्ट ऑफ द बेस्ट व्यक्ति हूं। बोलो और फिर ऑब्जर्व करो माइंड क्या रिप्लाई करता है। माइंड बैकफायर करेगा, माइंड मानेगा नहीं आपकी बात ये, ठीक है? तो कोई बात नहीं, पहली बार ऐसा ही होता है। दिस इज द बिगिनिंग एंड दिस इज हाउ माइंड इज मेड अप ऑफ। इट विल ऑलवेज रिजेक्ट द फर्स्ट आइडिया इट कम्स टू माइंड। हर बार वो अपनी पहली आइडिया को रिजेक्ट करता है। तो करने दो,
दूसरी बार बोलो, तीसरी बार बोलो, 10वीं बार बोलो, 1000वीं बार बोलो, 1,00,000 बार बोलो, क्या फर्क पड़ता है आपको? पैसा लगता है? टाइम लगता है? कुछ नहीं लगता टाइम। ये वीडियो बंद करो, जितनी देर वीडियो देखा ना उतनी देर अपने आप को वापस बोल के दिखाओ कि मैं उतने ही टाइम पीरियड में 5, 10, 15 मिनट के अंदर अंदर आपको ये महसूस होगा आपने 1000 बार बोल चुके हो। क्या टाइम लगता है? नहाते वक्त बोलो, खाना खाते वक्त बोलो, टीवी देखते वक्त बोलो, चलते फिरते बोलो, घूमने जाओ, बोलो अपने आप को आई कैन डू, बोलो अपने आप को मुझे मिलेगा। ठीक है, तो ये एक पहले देखो भाई, शुरुआत तो यहां से करनी पड़ेगी। ठीक है, बीज लगाने जा रहा हूं मैं आपके दिमाग में। अंकुर तो तभी फूटेगा जब जमीन उपजाऊ होगी, समझ रहे हो आप? जमीन उपजाऊ नहीं होगी तो अंकुर कैसे लगेगा मेरे मित्र? कितना खाद पानी डालो उसको, वो अंकुर वो जल जाएगा बीज। तो बीज को लगाने के लिए जमीन जो है वो उपजाऊ होनी चाहिए। खेती बंजर जमीन पे नहीं होती है। अपने आप को कम समझना, अपने आप को निगेटिव सोच के अंदर डुबो के रखना, बंजर जमीन है ये। पहले इस बंजरता को हटाना है हमको, फिर खिलेंगे बगीचे खिलेंगे और फिर खिलेंगे ऐसे खेत खलिहान कि आप बोलोगे कि क्या कमाल हो गया, मैंने ये आशीष नाइक जॉब गुरु चैनल क्या देख लिया, मेरी तो जिंदगी बदल गई भाई। ठीक है ना? तो पहला काम करना है जमीन को उपजाऊ बनाना, सोच को पॉजिटिव करना, दिमाग को, माइंड को एक्सेप्टेबल बनाना, अगली आइडिया के लिए जो मैं बोलने जा रहा हूं समझने के लिए आपको पहले अपनी जमीन को उपजाऊ बनाना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने ये देखा भाई साहब कि सारा खेल होता है मन के द्वारा तैयार किया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बहुत डीप में जाने वाले हैं और ये चैनल डेडिकेटेड है इस सोच के साथ बनाया हुआ कि एम्प्लॉयर आपके बारे में क्या सोचता है। मैं बोलने वाली हर एक पॉइंट की एक कड़ी बनती जाएगी और अंत में आपको रियलाइज होगा कि ओ माय गॉड, मैं इतने मिस्टेक्स करता था और एम्प्लॉयर मेरे अंदर ये देखता था और इसलिए मैं रिजेक्ट होता था और हर बार ये सोच के घर आता था कि मैंने तो बहुत बढ़िया इंटरव्यू दिया है, मेरा तो सबके आंसर दे दिए। नहीं भाई, सबके आंसर चाहिए नहीं है उसको, आंसर इज अ सेकेंडरी ऑलवेज। ठीक है ना? तो क्या प्राइमरी होता है एक एक करके हम लोग सीखने वाले हैं। पहला, उसके पहले अगले वीडियो में आने से पहले आप मुझे बताओगे कि सर पिछला वीडियो कैसा लगा आपको और आपने सोच को बदला कि नहीं बदला। ठीक है ना? जरूर बताना, आपके कमेंट्स लिखना, आप मुझे क्वेश्चन पूछना, सवाल पूछना, अपने प्रॉब्लम्स को जाहिर करना। जितना बोलोगे, जितना एक्सप्रेस करोगे उतना आप खिलोगे, समझ गए? उतना खिलोगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिए। अगर अच्छा लगा है तो आशीष नाइक जॉब गुरु याद रखिए।